चैप्टर 25। डॉक्टर की बात सुन सानवी हताश होकर वहीं बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे इस तरह से टूटते देख डॉक्टर को भी उस बच्चे पर दया आ रही थी, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। आर्यन राठौर के खिलाफ जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा था, और उसे अपने हॉस्पिटल को भी तो बचाना था। तभी उसे एक नर्स बुलाने आती है और वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सानवी वहीं पर बैठी थी। उसे अभिनव की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है। उस नंबर को देख सानवी समझ जाती है कि वो कॉल किसकी होगी, और ना चाहते हुए भी वो फ़ोन उठा लेती है। उसके फ़ोन उठाते ही सामने से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन सानवी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो तुरंत अपनी जगह से उठ हॉस्पिटल के बाहर भागती है और अपनी कार में बैठ वहाँ से निकल जाती है। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि कोई लोकेशन थी, जिसे देख सानवी तुरंत उस तरफ गाड़ी घुमा देती है। कुछ घंटे बाद एक लड़की दुल्हन के जोड़े में आईने के सामने खड़ी थी। सर से लेकर पैर तक वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। पास में ही 3-4 लड़कियां जो कि उसे तैयार करने आई थी, वो भी उस लड़की को देख हैरान थी। वो सब भी उसकी खूबसूरती में खो गई थी। कितनी खूबसूरत लग रही है ये लड़की। इसे सिर्फ लाइट मेकअप किया है, फिर भी चांद का टुकड़ा लग रही है। कितनी प्यारी और मासूम है ये। मिस्टर राठौर के सामने तो बिल्कुल बच्ची लगती है ये, उनमें से एक लड़की ने कहा, जिस पर उन सब ने हामी भरी। और कुछ देर बाद वो लोग बाहर चले गए। जी हाँ, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सानवी ही थी, जो दुल्हन के जोड़े में इस वक्त आर्यन के पर्सनल विला में थी। सानवी ने लाल कलर का बेहद सुंदर लहंगा पहन रखा था। उसके दुपट्टे को साइड से कमर में टक किया था और एक दुपट्टा अपने सर पर लिया हुआ था। उसके माथे पर बिंदी, रेड लिपस्टिक, नाक में नथिया, आंखों में गहरा काजल, घनी और बड़ी पलकें, कानों में गोल्डन कलर के बड़े बड़े झुमके, गले में चमकता हुआ हार जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। कुल मिलाकर सानवी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान की। वह अपने आप को आईने में देखती है और फीकी मुस्कान के साथ कहती है, तुम जीत गए मिस्टर राठौर। तुमने अपना कहा पूरा किया। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर ढुलक गया। उसकी आवाज़ में दर्द था। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। आर्यन की माँ शालिनी और बहन कियारा उसे लेने आए थे। उन्हें देखते ही सानवी तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है, जिससे वो लोग देख नहीं पाते, और उससे अपने साथ नीचे ले जाने लगते हैं। वहीं नीचे मंडप में आर्यन दूल्हे की शेरवानी में बैठा हुआ था, और उसके सामने पंडित जी बैठकर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। आज पूरा विला रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों से साज सजावट की गई थी और एक स्पॉटलाइट सानवी पर पड़ रही थी, जो कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, जिससे सबका ध्यान सानवी पर आ गया। शादी में सिर्फ आर्यन की फैमिली और कुछ करीबी आए हुए थे। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। सभी लोगों की नज़रें सानवी पर जम गई थी। सानवी की खूबसूरती ने आज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वहीं सानवी अपने पलके झुकाए नीचे देखते हुए आ रही थी। आर्यन की नज़रें उस हवन कुंड की अग्नि में थी। तभी उससे सानवी के आसपास होने का आभास हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सानवी की झुकी पलकों को देख आर्यन अपने मन में, एक बार इन पलकों को उठाकर मेरी तरफ देख लो जान, बस एक बार। इस पल का न जाने मैंने कितना इंतज़ार किया है तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखने का, उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। तभी उसकी नज़र सब पर जाती है जहाँ सब लोग सानवी को ही एक टकटकी लगाकर देख रहे थे। यह देख वो जल भुन जाता है। क्या ये छोटी बच्ची सच में हमारी भाभी बनने वाली है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। साइड में खड़े कियान ने एक्साइटेड होते हुए कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ये सब हुआ कब और हमें पता क्यों नहीं चला? इसने अभी इतने शॉर्ट टाइम में बताया कि ये शादी कर रहा है। ये सुनते ही हम तुरंत आ गए। उसके साथ ही खड़े रोहित ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है इतने शॉर्ट टाइम में शादी, वो भी अचानक? मुझे नहीं लगता इस लड़की का ज़रा भी इंटरेस्ट होगा आर्यन में, वंश ने शक करते हुए कहा। उसकी बात सुन उन दोनों ने हामी भरी। तभी आर्यन अपनी जगह से खड़ा हुआ और सानवी के पास गया, जहाँ सानवी अब तक आखिरी सीढ़ी पर पहुँच गई थी। उसे अपने पास आता देख आर्यन की नज़रें उस पर रुक सी गई। उसने अपने एक हाथ को सानवी की तरफ आगे बढ़ाया, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए कि आर्यन राठौर किसी लड़की को सामने से अप्रोच कर रहा है। लेकिन सानवी ने उसके हाथ को देख कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसे देख आर्यन का चेहरा डार्क हो गया। वह सानवी के नज़दीक गया और उसके कान में धीरे से कहा, जान, क्या तुम अपने परिवार को जिंदा नहीं देखना चाहती? आर्यन ने ठंडी आवाज़ में कहा। उसने बहुत ही धीरे से कहा था। शालिनी और क्यारा थोड़ी दूरी पर खड़े थे, जिससे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। आर्यन की बात सुन सानवी की आंखों में डर छा गया। वह तुरंत अपना हाथ आर्यन के हाथों में दे देती है। उसके ऐसा करते ही आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़े उसे मंडप के अंदर ले जा बिठा देता है। उसका ऐसा रूप आसपास खड़े लोग देख रहे थे।
उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन इतना सॉफ्ट है। आर्यन का सॉफ्ट साइड देख वो तो सभी लोग हैरान थे। पंडित जी विधि शुरू करते हैं। वहीं आर्यन और सानवी दोनों ही एकटक हवन कुंड की अग्नि को देख रहे थे। जहाँ आर्यन के मन में कुछ और चल रहा था, तो वहीं सानवी के मन में आर्यन के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इन सब में किसी और की भी नज़र थी जो सिर्फ सानवी पर टिकी थी। वो नज़र थी विक्रम राठौड़ की, यानी कि आर्यन के पापा। तभी उनके कंधे पर किसी का हाथ आता है। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? नज़र लगाएंगे क्या मेरे बच्चों को? शालिनी उसके पास आते हुए कहती है। मैं वो देख पा रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, विक्रम ने बिना शालिनी की तरफ देखे कहा। और आप क्या देख पा रहे हैं? शालिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आंखों में बगावत। विक्रम ने एक टक सानवी को देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ इस वक्त भारी थी। विक्रम आप ऐसे। शालिनी ने इतना ही कहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए विक्रम ने कहा, मत भूलो कि उसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है। वो शांत है सिर्फ अपने भाई के लिए। और आप भूल रहे हैं कि आर्यन के रगों में किसका खून दौड़ रहा है? विक्रम राठौड़ का, जो खुद एक माफिया है। और अब तो आर्यन आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वो उसे संभाल लेगा। शालिनी ने उससे कहा। जानता हूँ कि आर्यन अब मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है, लेकिन अब उसके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ गई है। ऐसे में सानवी का उससे जुड़ना। विक्रम ने शांत आवाज़ में कहा। आप भी जानते हैं उसे, सानवी को पाने के लिए वो किस हद तक जाता। वो दिखाता नहीं है, लेकिन सानवी उसकी सांसों में बसी है। आज से नहीं बल्कि बरसों से। मेरे बेटे ने इस पल का बहुत इंतज़ार किया है, बहुत तड़पा है वो, पर अब और नहीं, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन सानवी अब उसके साथ है। शालिनी ने सामने आर्यन को देखते हुए कहा। हाँ, सानवी के लिए इस वक्त राठौर खानदान में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जान को खतरा है। ऐसे में उसे और उसके भाई को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, विक्रम ने गंभीर आवाज़ में कहा। चैप्टर 26। सभी लोग मंडप की तरफ देख रहे थे, तो वहीं क्यारा खुद से, क्या उसे हम याद नहीं? उसने एक बार भी हमसे बात तक नहीं की, उसने उदासी भरी आवाज़ में कहा। तभी उसे एक आवाज़ आई। अच्छा है उसे हम याद नहीं, वरना मैं उसे इस बार नहीं छोड़ता। मुझे तो पहले से ही वो पसंद नहीं थी, जब देखो तब परेशान करती रहती थी, नकचड़ी कहीं की। उसकी बात सुन क्यारा उस तरफ देखती है जहाँ विवान उसके बाजू में खड़ा था। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम क्या उससे नहीं छोड़ते हो? उल्टा वो तुम्हें नहीं छोड़ती। सबको पता है तुम दोनों कितना लड़ते थे, और जब कोई गलती करते तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते। इतना कहकर क्यारा हंसने लगती है। उसकी बात सुन विवान का मुंह बन जाता है। वही मंडप में पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी उनकी नज़र सामने बैठे आर्यन से टकराती है, जिसे देखते ही उनका गला सूख जाता है, क्योंकि आर्यन उन्हें अपनी कोल्ड आई से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि जल्दी जल्दी सब खत्म कर, जल्दी शादी करवा हमारी। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाते हैं, जिसे सुन सानवी की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सानवी जब से नीचे आई थी तब से उसने एक बार भी अपनी पलकें उठा के आर्यन की तरफ देखा नहीं था, और यही बात आर्यन को खल रही थी। सानवी ने सामने किसी की तरफ नहीं देखा था, वो सिर्फ अपनी पलकें झुकाए नीचे बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें जिनमें आंसू भरे थे वो भी पलकें नीचे झुकी होने के कारण छुप जा रहे थे। पंडित जी की बात सुन वहाँ खड़े सभी लोग एक पल के लिए परेशान हो जाते हैं कि कन्यादान कौन करेगा। सानवी के परिवार से तो कोई आया ही नहीं है। वहीं आर्यन का चेहरा शांत था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कियान, उसने भारी आवाज़ में कहा, जिसे सुन वहाँ खड़ा हर कोई हैरान हो गया। वहीं शालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कियान अपना नाम सुन हैरान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। उसके चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों के मिले जुले भाव आ गए। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, पर हालात को देखते हुए वह आगे बढ़ा और कन्यादान की विधि की। कन्यादान करते वक्त उसकी नज़र सानवी के चेहरे पर गई, जो कि भावहीन था। कोई मुस्कान नहीं थी उसके चेहरे पर। यह देख कियान अपने मन में, मैं जानता हूँ शायद तुम खुश नहीं हो इस शादी से, मगर आज मैंने तुम्हारा कन्यादान किया है, एक भाई का फ़र्ज़ निभाया है, तो आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारी रक्षा करूँगा, उसने गंभीर आवाज़ में खुद से कहा। कुछ देर बाद पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने को कहा, जिस पर आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन सानवी अब भी अपनी जगह पर बैठी रही। वह एकटक अग्नि को देखे जा रही थी। उसे इस तरह से बैठा देख आर्यन को बहुत तेज़ गुस्सा आया। वह तुरंत सानवी को उसकी बाँह से पकड़ खड़ा किया। उसके ऐसा करते ही सानवी होश में आई और उसने तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ा लिया, पर अपनी पलकें नहीं उठाई, जिसे देख आर्यन के हाथों की मुट्ठी बन गई। आर्यन अब आगे आगे चल रहा था और सानवी उसके पीछे पीछे चल रही थी। सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसा रहे थे। वो दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे।
सभी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी सिवाय सानवी के। सानवी फेरे लेते हुए दर्द भरी आवाज़ में, मेरी नफ़रत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी मिस्टर आर्यन राठौड़। आज भले ही तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली है, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। बहुत जल्द मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ तुम्हारा साया भी मुझ पर ना पड़ सके, सानवी ने अपने मन में नफ़रत भरी आवाज़ में कहा। वहीं आर्यन आगे चलते हुए अपने मन में, तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकती जान, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं वो सारे रास्ते बंद कर दूंगा जहाँ से तुम मुझसे दूर जा सको। अब सानवी आगे आई, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली आर्यन राठौड़, मुझे मजबूर किया तुमसे शादी करने के लिए, मेरे भाई को टारगेट किया। मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी मिस्टर राठौड़, देख लेना। वहीं आर्यन फेरे लेते हुए, तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरा होगा जान। तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा हक होगा। जो भी हमारे बीच आएगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। ऐसे ही नफ़रत और जुनून से भरी कस्में खाकर दोनों फेरे लेते हैं और फेरे ख़त्म होते ही अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ पल बाद पंडित जी वधू को सिंदूर पहनाने के लिए बोलते हैं। तभी शालिनी वहाँ आती है और एक सिंदूर से भरा बॉक्स आर्यन के सामने कर देती है। आर्यन एक नज़र सानवी पर डालता है जो बेजान से बैठी हुई थी, फिर अपने अंगूठे और उंगलियों से सिंदूर लेकर सानवी की पूरी मांग भर देता है, जिससे थोड़ा सा सिंदूर सानवी के नाक पर भी गिर जाता है। आर्यन के सिंदूर भरते ही सानवी की आंखों से आंसू बह जाता है। आर्यन अपने हाथों में मंगलसूत्र लेकर सानवी के करीब जाता है और उसे पहनाने लगता है। इस दौरान सानवी ने कस के अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लिया था। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद आर्यन के हाथ पर गिर जाती है। यह देख आर्यन अपनी आंखें कस के बंद करता है और उससे मंगलसूत्र पहना उससे दूर हो जाता है। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। कुछ पल बाद पंडित जी कहते हैं, शादी की विधि संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इतना सुनते ही सानवी ने कस के अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों में रुके आंसू धारा की तरह बहने लगे। आर्यन के चेहरे पर एक सुकून था, वहीं बाकी सब खुशी से तालियां बजा रहे थे। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। हर तरफ खुशी और उल्लास का वातावरण हो गया था। शालिनी ने नम आंखों से कहा, फाइनली मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। कहते हुए उन्होंने विक्रम को देखा। विक्रम ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद आर्यन और सानवी एक कार में थे, जहाँ सानवी चुपचाप गुमसुम से आर्यन से बहुत दूर बैठी हुई थी। उसकी आंखें नम थी। वहीं आर्यन को सानवी का उससे दूर बैठना खल रहा था। इतनी सारी जगह है, लेकिन इसे वही दरवाजे से एकदम चिपक कर बैठना है। मुझ में क्या कांटे लगे हैं? आर्यन ने खुन्नस भरी नजरें उस कार के दरवाजे पर डाली, जिसे सानवी बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई। चैप्टर 27। सानवी और आर्यन दोनों कार में बैठे हुए थे। जहां आर्यन की नज़रें सानवी पर ही टिकी थी, तो वहीं सानवी उसे फुल इग्नोर कर अपनी नज़रें बाहर टिकाए हुए थी। वो आर्यन से बिल्कुल दूर दरवाजे के पास चिपक कर बैठी हुई थी। आर्यन उन दोनों के बीच की दूरी को देखता है, जहाँ काफ़ी जगह थी। कोई तीसरा इंसान आराम से वहाँ बैठ सकता था। यह देख आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। उसने एक नज़र सानवी को देख अपना चेहरा सामने की तरफ किया और हल्का सा खांसा। फिर उसने सानवी की तरफ तिरछी नज़रों से देखा, जहाँ सानवी अब भी वहीं बैठी हुई थी। उसने एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखा था। यह देख आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। उसने फिर खांसा, जिसे सुन सानवी ने तिरछी नज़रों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपनी नज़रें उससे फेर ली। यह देख आर्यन को गुस्सा आ गया। इस बार उसने ज़ोर से खांसा, जिसे सुन आगे बैठा ड्राइवर तुरंत पानी की बोतल आर्यन को दे देता है। लेकिन आर्यन ने जब सानवी की तरफ देखा तो सानवी अब भी बाहर की ओर ही देख रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, जिसे देख आर्यन अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल को कस के दबाता है और साइड में रख देता है। अब तो ड्राइवर भैया ने भी देख लिया, लेकिन हमारी सानवी है कि आर्यन को एक नज़र देखती तक नहीं। मैं अगर खांस खांस के मर भी जाऊंगा ना, तब भी ये लड़की मेरी तरफ नहीं देखेगी, उसने चिढ़ते हुए अपनी आवाज़ में मन में कहा। लेकिन अब बस बहुत हो गया। इतना कि आर्यन सानवी को उसकी कमर से पकड़ अचानक अपनी तरफ खींचता है, जिससे सानवी एक पतंग की तरह उसकी तरफ खींची चली जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि सानवी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक वो समझ पाती तब तक वो आर्यन की गोद में बैठी थी। यह देखते ही सानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने दोनों हाथों से आर्यन के सीने पर मारने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। आर्यन तुरंत उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और एक हाथ से उसकी कमर को कस के पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे सानवी की एक हल्की सिसकी निकल जाती है। इस वक्त सानवी आर्यन के बेहद करीब थी। उसकी गर्म सांसें आर्यन के चेहरे पर और आर्यन की गर्म सांसें सानवी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आर्यन अपने एक हाथ से सानवी की कमर को हल्का हल्का सहलाने लगता है,
जिसे महसूस कर सानवी अपने आप में ही सिकुड़ते जा रही थी। सानवी के होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी आर्यन एक बटन प्रेस करता है, जिससे आगे की सीट और पीछे की सीट के बीच एक पार्टीशन लग जाता है, जिससे आगे की सीट पर बैठा कोई भी इंसान पीछे नहीं देख पाएगा। तो कैसा लग रहा है मिसेस आर्यन राठौर बनके? आर्यन ने गहरी आवाज़ में कहा, कहते हुए उसकी नज़र सानवी के होठों पर थी, जो कि हल्के हल्के कांप रहे थे। उन्हें देखकर आर्यन का गला सूखने लगता है। वहीं आर्यन की ऐसी आवाज़ सुनकर सानवी के रोंगटे खड़े हो गए। मौत जैसा। इतना कहकर वो वापस खुद को छुड़ाने लगी। उसकी आवाज़ में चिढ़ साफ नज़र आ रही थी। उससे आर्यन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका इतना ही कहना था कि आर्यन ने तुरंत उसके हाथों को छोड़ा और उसके सिर को पीछे से पकड़ ऊपर किया और अगले ही पल उसके नर्म होठों पर अपने जलते हुए होठ रख दिए। उसके ऐसा करते ही सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब जाके आर्यन ने सानवी की आंखों को देखा था, जो कि रो रो कर एकदम लाल हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों का काजल अब भी बरकरार था। उसकी आंखें अब भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यन उसकी आंखों में खो गया। वो उसे पूरे पैशन के साथ किस किए जा रहा था। वहीं सानवी अपने हाथों से उसके सीने पर मार रही थी, उसे धक्का दे रही थी, उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन आर्यन का चट्टान जैसा शरीर उसके हाथों से हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन का एक हाथ सानवी के सर को पीछे से होल्ड किए हुए था, जिससे सानवी उससे दूर ना हो, और दूसरा हाथ सानवी की पतली कमर को सहला रहा था, जिससे सानवी की बॉडी में करंट जैसा लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सानवी की आंखों में अब आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी, और वहीं आर्यन उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी कोई चॉकलेट हो और वो उसे पूरा खा जाना चाहता हो। आर्यन को न छोड़ता देख सानवी अपने आप को ढीला छोड़ देती है और उसे उसकी मन की करने देती है। इस वक्त आर्यन की आंखें बंद थी। सानवी के नर्म होठों को महसूस करते ही उसके दिल को जैसे ठंडक सी मिल जाती थी। लगभग 10 मिनट हो गए थे, लेकिन आर्यन अब भी सानवी को किस किए जा रहा था। उसके होठों का रस पाकर जैसे वो पागल सा हो गया था। एक प्यासे की तरह उसके होठों का सारा रस पी जाना चाहता था, मगर सानवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसे महसूस कर आर्यन ना चाहते हुए भी उसके होठों को आज़ाद कर देता है, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करता। उसके छोड़ते ही सानवी निढाल सी होकर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। जैसे अभी उसे आज़ाद ना किया होता तो वो लगभग मर ही जाती। वहीं आर्यन अपनी आंखों को बंद कर खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसका मन अभी भी नहीं भरा था, पर सानवी की हालत को देख वह उसे छोड़ देता है। सानवी मुंह खोले लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी आर्यन उसकी पीठ पर रब करते हुए, ब्रीथ वाइफी, ब्रीथ, उसने अपनी गहरी आवाज़ में सानवी के कान में कहा। कहते हुए उसके होठ सानवी के कानों पर टच हो रहे थे, जिससे सानवी सिहर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं आर्यन उससे शांत करवा रहा था। कुछ पल बाद सानवी जैसे ही नॉर्मल हुई, उसने अपना छोटा सा सर ऊपर उठाया और गुस्से में आर्यन को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन ऐसे किस करता है? अभी मैं मरते मरते बची हूँ। कहते हुए वह गुस्से से आर्यन को देखने लगती है। वहीं आर्यन उसकी आंखों में देख रहा था। सानवी का यही रूप तो उसे पसंद आता था, जब सानवी उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, गुस्सा करती थी। क्या करूँ जान, जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। कहते हुए वो उसकी कमर को सहलाने लगता है। वहीं उसके से सहलाने से सानवी की आंखें हल्की बंद हो जाती है, जिसका मतलब था कि वो खुद को आर्यन के टच से दूर नहीं कर पा रही थी। पर अगले ही पल वो तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेती है। बंद करो ये, मुझे अजीब लगता है, सानवी ने बेचैनी के साथ कहा, जिसे सुन आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसे हंसते देख सानवी को गुस्सा आ गया। दूर हटो मुझसे, कहते हुए सानवी उससे दूर होने लगी, लेकिन आर्यन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसकी कमर को कस के पकड़ा था। छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा, सानवी ने चिढ़ते हुए कहा। उसे इस तरह से चिढ़ता देख आर्यन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वरना क्या वाइफी? आर्यन ने उसके नज़दीक जाते हुए कहा। चैप्टर 28। सानवी गुस्से से आर्यन को देख रही थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे मेरे भाई से मिलवाओगे। मुझे मिलना है मेरे भाई से, कहते हुए वह गुस्से से देखने लगी। कहा तो था, लेकिन क्या हो अगर मैं ना मिलवाऊँ तो? आर्यन ने बेफिक्री से कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भाई से मिलना है, उन्हें देखना है। सानवी ने उसके कॉलर को कस के पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो सब तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी कितनी बात मानती हो। आर्यन ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर कहा। मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुमसे शादी के लिए हाँ कही, वो भी चुपचाप, जबकि मैं ऐसा चाहती भी नहीं थी। कहते हुए सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज़ धुंधली हो गई थी। सानवी की आंखें रो रो कर पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो बहुत ही लंबे समय से रोए जा रही थी। यह देख आर्यन ने उसके सर को पकड़ अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगा।
वहीं सानवी, जो कब से अकेली अंदर ही अंदर जूझ रही थी, वो भी थक हार कर अपना सर उसके सीने पर रख लेती है। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू निकल रहे थे और आयरन को भिगो रहे थे। उनकी गर्माहट को आयरन अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो एक हाथ से उसके सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर को अच्छे से होल्ड कर उसे अपने करीब किया था, जिससे वो कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और अब मुझे मेरे भाई से भी मिलवा नहीं रहे। कहते हुए सानवी उसकी कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। श्श, आर्यन ने धीरे से कहा और उसके सर को सहलाने लगा। सानवी, जो कि उसके सीने पर सर रख रो रही थी, लेकिन आर्यन के ऐसे पैम्पर करने पर उसे सुकून मिलता है और न जाने उसकी आँख कब लग जाती है, वो उसकी गोद में ही सो जाती है। जब कुछ देर बाद आयरन को कोई हलचल महसूस नहीं होती, तो वो अपना सर नीचे कर देखता है, जहाँ सानवी उससे बिल्कुल चिपक कर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सोई हुई थी। उसका छोटा सा सर उसके सीने में घुसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सूख चुके थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो कितने दर्द में है। यह देख आयरन उसके सर पर हल्के से किस करता है और उसे दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ हक कर लेता है। फ्लैशबैक। सानवी जब हॉस्पिटल में अभिनव को ढूंढ रही थी, तब उसे एक कॉल आता है, जो कि आर्यन का ही था। सामने से आर्यन कुछ कहता है, जिसे सुन सानवी तुरंत गुस्से से उठ हॉस्पिटल के बाहर भागती है और अपनी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकल जाती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो कि कोई लोकेशन थी। उसे देख सानवी तुरंत उस तरफ अपनी गाड़ी घुमा देती है। कुछ देर बाद वो आर्यन राठौड़ के पर्सनल विला में थी, जिसका नाम डार्क हेवन विला था। इसका जिक्र मैंने चैप्टर 1 में किया था, आप लोगों को याद होगा शायद। सानवी उसके नाम को देख मन में, इसी की तरह बिल्कुल डार्क ही है, कहते हुए वह गुस्से से अंदर चली गई। आर्यन राठौड़, कहाँ हो तुम? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे आर्यन पर पड़ी, जो कि एक बड़े से सोफे पे राजा की तरह पैर पे पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। उसके आसपास गार्ड अपने हाथों में गन लिए खड़े थे, जिससे उसका ऑरा और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। कहाँ है मेरे भाई? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सानवी ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा। आह, थोड़ा धीरे बोलो, मैं यहीं हूँ, मेरे कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? आर्यन ने अलसाई आवाज़ में अपने कान में उंगली डाल कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सानवी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। किंग, आर्यन ने खड़े होते हुए रौब से कहा, कहते हुए उसके दोनों हाथ उसकी पैंट के जेब में थे। किंग हो गए अपने घर के। मैं नहीं मानती तुम्हें किंग, आए बड़े किंग बनने वाले, सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे इतनी लाइटली लेते देख वहाँ खड़े सभी गार्ड हैरान हो गए। ये छोटी सी दिखने वाली लड़की उनके बॉस को ऐसे कैसे बोल सकती है? क्या इसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? वह उनके सामने अपना मुंह कैसे खोल सकती है? वहीं आर्यन का भी मुंह खुल गया। उसने ज़िंदगी में अपने सामने ऐसे कभी भी किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उसने जितनी रौब के साथ खड़े होकर घमंड से कहा था, उतनी ही आसानी से सानवी ने उसकी इज्जत का कचरा कर दिया था, वो भी उसके आदमियों के सामने। उसने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जो मुंह दबाए हंस रहे थे। उन्हें हंसता देख आर्यन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत तेज़ आवाज़ में कहा, आउट। उसकी तेज़ आवाज़ सुनते ही वहाँ से सभी लोग 9-2-11 हो गए। फिर सामने की तरफ कदम बढ़ाते हुए, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? कहते हुए वह दांत पीसने लगा। तुमने ही मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया ना? जब अपनी बात सीधी तरीके से नहीं मनवा सके तो टेढ़ा रास्ता अपनाया। सानवी ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है? तुम्हारे अलावा ऐसी ओछी हरकत और कोई कर भी कैसे सकता है? और वैसे भी मेरे भाई को कोई क्यों ही नहीं मारना चाहेगा? साफ साफ उस आदमी की बातों से लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी है, और हो ना हो वो तुम ही ने करवाया होगा। सानवी ने भी उसकी बात का जवाब दिया। ओह, तो तुम्हें इतना विश्वास है मुझ पर? आर्यन ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा। आर्यन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सामने पर, कि उसे दूसरों की बातों पर इतना ज़्यादा यकीन है। वो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है क्या? अब ये नाटक बंद करो और मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? मेरे भाई कहाँ हैं? कहाँ रखा है तुमने उन्हें? सानवी ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुन आर्यन को भी गुस्सा आ गया। मेरे पास है, सही सलामत है, लेकिन जब तक इतना कह वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। जब तक क्या? सानवी ने कन्फ्यूजन से कहा। जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती, आर्यन ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं, सानवी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अब वहीं आर्यन का गुस्सा भी बढ़ते ही जा रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाई। उससे पहले चलो एक मूवी दिखाता हूँ, कहते हुए आर्यन ने एक बटन प्रेस किया। यह देख सानवी कंफ्यूज हो गई। तभी साइड में एक बड़ी सी स्क्रीन दिखती है, जिसमें अभिनव एक बेड पर लेटा हुआ था।
उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वह पूरी तरह मशीनों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही सानवी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। चैप्टर 29। आयरन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ओफो किटकैट, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मूवी शुरू तो होने दो, आर्या ने डेविल स्माइल के साथ कहा। इस वक्त उसने अपना चिन सानवी के कंधे पर रखा था, लेकिन सानवी उसकी बात सुन कंफ्यूज हो जाती है। आर्यन उसे पकड़े ही एक कॉल लगाता है और फ़ोन को स्पीकर पर रख देता है। तभी स्क्रीन में एक आदमी काले कपड़े पहने हुए अभिनव के पास आता है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, जिससे अभिनव जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसके आसपास की मशीनों में से आवाज़ें आने लगती है। वो बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था। उसे इस तरह से तड़पता देख सानवी की सांसें सूख जाती है। वो तुरंत चिल्लाने लगती है, आर्यन की बाहों में छटपटाने लगती है। वो अभिनव के पास जाना चाहती थी। उसे तड़पता देख सानवी की जान जा रही थी, लेकिन आर्यन उसे नहीं छोड़ता। वह फ़ोन को पकड़े कहता है, स्टॉप, जिसे सुनते ही वो आदमी तुरंत अभिनव को मास्क लगा देता है, जिससे अभिनव शांत हो जाता है। वहीं अब सानवी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह रोने लगती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आर्यन, जान, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट रुक जाए? उसने उदासी भरी आवाज़ में कहा, जैसे उसे कितना अफसोस हो रहा हो। उसके इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देख सानवी हैरान हो जाती है। सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ बेबी, आर्यन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। लेकिन सानवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले विक्की ने जो उसे ट्रॉमा दिया था वो उससे अभी तक उभर नहीं पाई थी। उसके तुरंत बाद आर्यन का उसे इस तरह से टॉर्चर करना, शादी के लिए फोर्स करना, अभिनव का एक्सीडेंट होना, फिर अब उसका इस तरह से धमकी देना। सानवी अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। इस दौरान वो काफ़ी शांत हो जाती है, जैसे कुछ सोच रही हो। उसे इस तरह से सोचता देख आर्यन उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है, लेकिन सानवी अभी भी उसके पास ही खड़ी थी। जैसे ही उसे आयरन से आज़ाद होने का एहसास हुआ, उसने तुरंत पीछे घूम आयरन की कमर से गन निकाल ली और उससे दूर हो गई। उससे पहले कि आयरन की कमर में गन देख ली थी, और जब उसे मौका मिला तो उसने तुरंत वो गन निकाल ली। सानवी ने यह सब इतनी तेज़ी से किया था कि आयरन भी एक पल को हैरान हो गया। इम्प्रेसिव, आयरन ने धीरे से कहा। वहीं सानवी अब उसके सामने अपने हाथों में गन लिए खड़ी थी। उसने तुरंत उसके ऊपर बंदूक तान दी। तुम्हें क्या लगा मिस्टर राठौर, तुम इतनी आसानी से जीत जाओगे? तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, तुमने किससे पंगा लिया है? सानवी ने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा। किटकैट, वो गन मुझे वापस दो, आर्यन ने सख्त आवाज़ में कहा। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मेरे भाई के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है, सानवी ने जिद करते हुए कहा। तुम्हें गन चलानी आती भी है, जो पकड़ ली हाथ में, आर्यन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसे सुन सानवी चिढ़ गई। जब इसके अंदर की गोलियां तुम्हारे सीने में उतारूंगी ना, तब पता चलेगा कि मुझे क्या आता है, सानवी ने खिलाते हुए फुल जोश में कहा। ओह, तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुम्हें खाली गन और गोलियों से भरी गन में फ़र्क समझ नहीं आता? आर्य ने अपने गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा। कहते हुए उसने अपनी एक आईब्रो उचका ली, जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसकी बात सुन सानवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो हैरानी से अपने हाथ में पकड़ी गन देखने लगी, फिर आर्यन की तरफ देखी, जो कि उसके सामने खड़ा डेविल स्माइल कर रहा था। ओह माय बेबी, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या करने की सोच रही हो? और मैं इतना भी पागल नहीं जो तुम्हारे सामने ऐसी गन लाऊं जिसमें गोलियां हो और तुम उसे आसानी से छीन लो। कहते हुए उसने आई रोल की। इतना क्या, आर्यन ने फ़ोन पर कहा। शूट हिम, जिसे सुन सानवी तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने लगती है, जहाँ वही आदमी अभिनव पर गन ताने खड़ा था। यह देख सानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत दौड़ते हुए आर्यन के पास जा उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ रिक्वेस्ट करने लगती है। आर्यन प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मेरे भाई को, सानवी ने लगभग रोते हुए कहा। वही आर्यन का दिल एक पल को ठिठक गया। उसका दिल अंदर से ज़ोर से एकदम धड़क रहा हो, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। आज पहली बार सानवी ने सिर्फ आर्यन नाम लिया, उसे आर्यन नाम से पुकारा, वरना वो हमेशा उसे कभी मिस्टर राठौड़ तो कभी आर्यन राठौड़ तो कभी डेविल, इन्हीं सब नामों से पुकारा करती थी। लेकिन आर्यन ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे पर गन ताने खड़ी थी, अब क्या हुआ? और वैसे भी अगर तुम अपने भाई को ज़िंदा देखना चाहती हो और चाहती हो कि उसका ट्रीटमेंट न रुके, तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन सानवी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़े उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूर समझ रही थी। उसे कुछ ना बोलता देख आर्य ने गुस्से में कहा, शूट हिम। उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक गोली चलने की तेज़ आवाज़ गूंजी, जिसे सुन सानवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी जगह पर जम गई। उसने धीरे धीरे उस स्क्रीन की तरफ नज़रें घुमाई तो पाया कि अभिनव अब भी सांसें ले रहा है और वो गोली उसके साइड में तकिए पर लगी थी। यह देख सानवी की जान में जान आई।
उसने अपने मन में कहा। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाता है। जल्दी ही कुछ नहीं किया तो खो भी सकती हो जान, आर्य ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। जिसे सुन सानवी तुरंत उससे दूर हो गई और गुस्से में बोली, मैं तैयार हूँ। कहते हुए उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। गुड, वेरी गुड डिसीजन, आर्य ने स्मॉक करते हुए कहा। तुम पछताओगे आर्यन राठौर, देख लेना, बहुत जल्द मैं शादी से आज़ाद हो जाऊंगी। कोशिश करके देख लेना, नाकामयाबी ही मिलेगी, आर्यन ने कोल्ड वॉइस में कहा। चैप्टर 30। अभिनव को सही सलामत देख सानवी की जान में जान आई। उसे लगा कि यार उसका एक गलत फैसला अभिनव को उससे दूर कर देगा, जिसे सोचते ही सानवी का दिल धक कर जाता है। पर वो जिस इंसान से नफरत करती है उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आर्य ने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, इसीलिए मजबूरन उसे हाँ करनी पड़ी। तुम पछताओगे आर्यन राठौर, देख लेना, तुम बहुत जल्दी पछताओगे। बहुत जल्द मैं इस शादी से आज़ाद हो जाऊंगी, बहुत जल्द इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। कोशिश करके देख लेना, नाकामयाबी मिलेगी जान, आर्य ने कोल्ड वॉइस के साथ कहा। फ्लैशबैक एंड। आर्य ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने नीचे की तरफ देखा जहां सानवी अब भी उसकी गोद में बैठी हुई थी और उसके सीने पर सर रख सुकून से सो रही थी। आर्य ने उसके माथे को हल्के से चूमा। तुम्हारी नफरत भी मुझे मंजूर है, लेकिन तुमसे दूर होना नहीं। इतना कि आर्यन उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है, जो सोते हुए बिल्कुल शांत लग रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी रुकती है, लेकिन आर्यन अब भी सानवी को देखने में बिजी था। बाहर ड्राइवर कार के पास खड़े इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्यन अपनी छोटी सी बीवी को निहारने में लगा था। उसे बाहर का कोई होश नहीं था। तभी सानवी की आंखें फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अलसाई नजरों से अपने सर को ऊपर किया। सानवी की आंखें आर्यन की आंखों से जा टकराई। कुछ पल वो उसकी आंखों में ही खो गई। वहीं आर्यन तो जैसे अपना सुध ही खो बैठा था। वो उसे एकटक देखे जा रहा था। अचानक सानवी होश में आई और हड़बड़ाहट के साथ उसकी गोद से उठ साइड में बैठ गई। हम पहुंच गए, इतना कि वो बाहर जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देख सानवी ने उसे घूरा। तुम इसी तरह बाहर जाओगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाहर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ तो क्या जवाब दोगी? आर्यन ने स्मॉक करते हुए कहा। उसकी बात सुन सानवी कंफ्यूज हो गई। तभी आर्यन ने अपना फ़ोन निकाल उसे कैमरा ऑन करके दिया ताकि वो अपना चेहरा देख सके। सानवी ने जैसे ही अपना चेहरा कैमरे में देखा तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। दरअसल किस करने के कारण उसकी लिपस्टिक फैल गई थी। उसका दुपट्टा थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था और वो रोते रोते ही आर्यन के सीने पर सर रख सो गई थी। सानवी ने तुरंत अपना हुलिया ठीक किया और दोनों कार से बाहर आ गए। कुछ पल बाद दोनों राठौर मैंशन के दहलीज यानी कि मेन गेट पर खड़े थे। पूरा राठौर परिवार उनका स्वागत करने के लिए अंदर मौजूद था। तभी शालिनी आगे आई और उन दोनों की आरती उतारी। फिर दोनों को तिलक लगाकर उन पर फूल बरसाए। मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लगे, उन्होंने उन दोनों की नज़र उतारते हुए कहा। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी बात सुन सानवी ने धीरे से कहा, मुझे तो आपके बेटे की बुरी नज़र लग चुकी है। कहते हुए उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसकी बात सुन आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हालांकि सानवी ने बहुत धीरे से कहा था, जिससे बाकी सबने उसे नहीं सुना, लेकिन आर्यन उसके बेहद पास खड़ा था, इसलिए उसे सुनाई दे गया था। उसे इस तरह से अपनी तरफ देखता पाकर सानवी की जान हलक में आ गई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। तभी शालिनी ने कियारा को इशारा किया। थोड़ी देर बाद कियारा ने सानवी के सामने चावल से भरा कलश रख दिया और साइड में कुमकुम से भरी थाल। बेटा, इसे अपने दाएं पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करना, शालिनी ने उसे प्यार से कहा। जिसे सुन सानवी ने उस कलश की तरफ देखा और कहा, क्या इसे ज़ोर से किक मारनी है जैसे फुटबॉल में मारते हैं? कहते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। वहीं उसकी मासूमियत को देख उसकी सबकी नज़रें उस पर टिक गई। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। उसे सुन कियारा हंस पड़ी। अरे पागल, ये फुटबॉल नहीं है, इसे बस हल्का सा मारना है जिससे ये कलश नीचे गिर जाए और साथ ही चावल भी। उसे हंसता देख शालिनी ने तुरंत उसे चुप कराया और सानवी की तरफ देखकर कहा, इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह खुद पागल है। तुम समझ गई ना कैसे करना है? उनकी बात सुन सानवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी आर्य ने धीरे से उसके कान में कहा, देख रही हो ना जान, मैंने कहा था ना अगली बार इस दहलीज को पार कर अंदर आओगी तो सानवी राजचंद नहीं बल्कि सानवी आर्यन राठौर बनकर आओगी। जिसे सुन सानवी ठिठक गई। उसे वही सीन याद आ गया जब आर्यन ने उसे चैलेंज दिया था कि वह खुद आर्यन से शादी करेगी और राठौर मेंशन में उसका कदम सानवी राजचंद बनकर नहीं बल्कि आर्यन की बीवी सानवी आर्यन राठौर बनकर पड़ेगा। सानवी का दिल एक बार फिर से वो सब याद करके दुख रहा था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मन में कहा, भले ही तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली हो, लेकिन मैं अपना मकसद नहीं भूली हूँ। तुम्हें बर्बाद होना होगा आर्यन, तुम्हें और मिस्टर राठौर को बर्बाद करके ही मुझे सुकून मिलेगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। कहते हुए उसके जहन में नफरत घुल जाती है और वह वैसे ही अपने दाएं पैर से उस कलश को गिराकर कुमकुम से भरी थाल में अपना पाँव रखती है।
उसके दहलीज पार करते समय ठीक आर्यन भी अपने कदम अंदर बढ़ाता है। दोनों के पैर एक साथ दहलीज पार कर अंदर आते हैं। इस वक्त सानवी ने अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को पकड़ रखा था, जिससे उसके गोरे सुंदर पैरों में कुमकुम का वो लाल रंग बेहद खूबसूरत लग रहा था। सानवी की आंखें नम हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी पलकें झुकाए रखी थी। वो किसी के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। सानवी उस थाल से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और अपने पैरों की छाप पीछे छोड़ते गई। उसके पैरों की लाल छाप देखते ही शालिनी के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। आखिरकार तेरी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी बन ही गई, विक्रम ने अपने मन में कहा। इतना कह उन्होंने आर्यन की तरफ देखकर कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, स्टडी रूम में आओ। इतना कि वो वहाँ से चले गए। वहीं सानवी ने तुरंत अपनी पलकें उठाकर उनकी तरफ देखा, जहाँ उसे सिर्फ उनकी पीठ दिखाई दी। उनकी बात सुन आर्यन सीरियस हो गया और उनके पीछे चला गया। साथ ही वीरेंद्र भी चले गए। क्यारा, सानवी को आर्यन के रूम में ले जाओ, सुधा ने कहा। हाँ बेटा, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, अब आराम करो जाके, शालिनी ने सानवी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं सानवी की अब हवा टाइट हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, क्या कहा, आर्यन के रूम में? कहते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चैप्टर 31। सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस शैतान के रूम में नहीं जाऊंगी मैं, उसने अपने मन में कहा। तभी क्यारा सबकी बात सुन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो इनकी फर्स्ट नाइट है ना। कहते हुए वह हंस पड़ी। उसकी बात सुन जहाँ सानवी का चेहरा लाल हो गया था, तो वहीं बाकी सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतना कि क्यारा उसे वहाँ से लेकर जाने लगी, लेकिन सानवी अब भी यही सोच रही थी कि वो क्या करे, कैसे निकले यहाँ से। वो आयरन के रूम में उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। क्या करूँ, मैं उस शैतान के साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर नहीं सो सकती, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं पागल आदमी क्या कर बैठेगा मेरे साथ, उसने अपने मन में घबराते हुए कहा। यही सब सोच सोच उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि तभी उसने तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा, मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे अलग रूम चाहिए, उसने फटाफट से कहा। वहीं बाकी सब जो अपने अपने रूम में जाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम रुक जाते हैं। सानवी इस वक्त काफ़ी हड़बड़ाहट में कहे जा रही थी, जिसे सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं विवान को तो उसकी हालत देख हंसी आ जाती है। उसे हंसता देख सानवी उसे घूरने लगती है। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, वो तुम्हारा पति है, तो तुम्हें उसके साथ उसके ही रूम में रहना होगा, सुधा ने प्यार से उससे कहा। शायद इसे भी डर लग रहा है भाई के कमरे में जाने से। भाई के अलावा कोई भी उनके कमरे में नहीं जाता, क्या पता भाई इसे वहाँ देखकर इसका कचुम्बर ही बना दे। कहते हुए विवान हंसने लगता है। उसकी बात सुन क्यारा भी हंस पड़ती है। वहीं सानवी का तो मुंह रोने जैसा हो गया था। क्या वो सच में उसका कचुम्बर बना देगा? वो वहाँ सोएगी कैसे? वो कहाँ सोएगी अब? चुप करो तुम दोनों, शालिनी ने गुस्सा करते हुए कहा, जिसे सुन उन दोनों चुप हो जाते हैं। लेकिन विवान अब भी मुंह दबाए हंसे जा रहा था। उसे सानवी का चेहरा देख काफ़ी तेज़ हंसी आ रही थी। सानवी ने छोटे बच्चों जैसा मुंह बनाया था, जैसे कोई उसकी बात नहीं मान रहा हो। बेटा, अब जितना हक उसका इस घर पर है, उतना तुम्हारा भी है, तो तुम उसके कमरे में आराम से रह सकती हो, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, डरो मत, शालिनी ने प्यार से कहा। तभी सानवी तपाक से बोली, इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे अलग रूम दे दो, अब ये मेरा भी घर है, तो मुझे भी तो अपना हक मिलना चाहिए ना। कहते हुए उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। वहीं उसकी बात सुन अब सुधा को भी हंसी आ गई, साथ में उसे सानवी पर प्यार भी आ रहा था। बेटा, तुम दोनों शादीशुदा हो और एक शादीशुदा जोड़ा साथ में ही रहता है कमरे में, सुधा ने उसे समझाते हुए कहा। अरे डरो मत, भाई कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें, तुम उनकी छोटी सी बीवी जो हो, क्यारा ने मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ हाँ, बस देखना कहीं बेड से नीचे ना फेंक दे इसे, विवान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उनकी बात सुन सानवी का मुंह छोटा हो गया। क्या आप लोग मुझे सोने की भी जगह नहीं दोगे? मेरे हक का क्या हुआ, उसने मासूमियत से कहा, जिसे सुन अब शालिनी को भी हंसी आ गई। वहीं विवान और क्यारा तो हंस ही रहे थे, साथ में सुधा भी हंसने लगी। इसे इसका हक चाहिए, वो भी अलग कमरा, विवान ने हंसते हुए कहा। उसे सानवी की बातें सुन बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। वहीं शालिनी और सुधा भी मन मन मुस्कुरा रही थी कि कोई अपना हक में भला एक अलग कमरा कैसे मांग सकता है। वहीं सबको हंसते देख सानवी ने अपना मुंह बना लिया। मैंने कुछ अजीब मांग लिया क्या, उसने मासूमियत से पूछा। अजीब? बहुत ही ज़्यादा अजीब, कहते हुए विवान फिर से हंस पड़ा। तभी शालिनी ने कहा, बस बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ सब, और बेटा तुम्हें अब से आयरन के कमरे में ही रहना होगा। तुम्हें अलग कमरा चाहिए तो तुम मुझसे बात कर लेना इस बारे में, लेकिन अभी तो तुम्हें उसके कमरे में ही रहना होगा, उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा। क्या कहा? उस शैतान से? कहते हुए वो अचानक रुक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया है। वो अचानक चुप हो गई और सबको देखने लगी, जहाँ सब उसे ही हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक विवान और क्यारा जोर जोर से हंसने लगे। क्या कहा? शैतान? कहते हुए वो दोनों और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगे। चलो और भी लोग हैं जिन्हें भाई डेविल लगते हैं, कहते हुए क्यारा हंसने लगती है।
वहीं शालिनी और सुधा भी मन मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब तुम्हें अलग कमरे की बात आर्यन से ही करनी होगी, सानवी ने उसे समझाते हुए कहा। सुधा ने उसे समझाते हुए कहा। जिस पर सानवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर नीचे कर लिया। अब जाओ, तुम आराम करो, शालिनी ने कहते हुए कियारा को इशारा किया, जिसे देख कियारा ने हाँ में सर हिलाया और सानवी को वहाँ से लेकर चली गई। कुछ देर बाद दोनों आर्यन के रूम के बाहर खड़े थे, जहाँ आते ही सानवी को उस दिन की सारी बातें याद आ गई, जब वो यहाँ पर बेहोश हुई पड़ी थी और उठते ही उसने मिस्टर राठौर की फ़ोटो देखी थी। कियारा ने उसके चेहरे को देखा, जो कि बिल्कुल फीका पड़ा था। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, पहले तो कितना चपड़ चपड़ करती थी, अब तो एकदम शांत हो गई है, उसने अपने मन में कहा। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, मेरा नाम कियारा है, आर्यन की छोटी बहन। हमारी मुलाकात नहीं हुई अभी तक अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जान पहचान बना लूँ। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी बात सुन सानवी का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए कहा, मेरा नाम सानवी है। इतना कि वो चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कियारा से क्या बात करनी चाहिए। वो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, ऐसे में वो उससे क्या बात करती, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं कियारा भी कुछ पल बाद वहाँ से चली जाती है। ये कितना कम बोलती है, पता नहीं कैसे चुप रह लेती है इतना, कियारा ने जाते हुए खुद से कहा। वहीं सानवी अब अकेली खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ से रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। तो क्या लगता है आपको, इनकी फ़र्स्ट नाइट होने वाली है? अगर होगी तो कैसी होगी इनकी फ़र्स्ट नाइट? जानने के लिए सुनते रहिए फॉलोइंग फॉर द एनिमी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।